हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग। यूपी आयुष काउंसलिंग का जो ब्रोचर आना था 2025 का, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आज या कल में रिलीज हो जाएगा। यूपी आयुष की काउंसलिंग आज कल में स्टार्ट हो सकती है। ब्रोचर रिलीज होगा, एक दो दिन बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप सेल्फ काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आप सेल्फ काउंसलिंग कैसे करो, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, क्या तरीके हैं जिससे कि आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि यूपी में 8 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं, लगभग 80 से 90 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं। बीएचएमएस की बात करें तो लगभग 9 बीएचएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 3 प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज हैं। अगर बीयूएमएस की बात करें तो 2 गवर्नमेंट बीयूएमएस कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज 9 हैं। जो ये प्राइवेट कॉलेज का मैं डेटा दे रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेज का डेटा वेरी कर सकता है। रीजन क्या है? कुछ कॉलेजेस को परमिशन मिलती है, कुछ कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिलती है, बट अप्रॉक्स ये रहता है कि इसी के आसपास नंबर ऑफ कॉलेजेस रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस को जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सबको परमिशन मिल चुकी है। तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, सारे कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं। ये हो गए नंबर ऑफ कॉलेजेस। अब काउंसलिंग चलती किस तरीके से है, सबसे पहले क्या करना होता है वो देखिए। उससे पहले ये देख लीजिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी 85% सीट्स होती हैं स्टेट कोटा के अंदर, और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट ऑल इंडिया कोटा में रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अभी आ रही है, जो इसके ब्रोचर में लिख के आता है कि 15% जो सीट होती हैं प्राइवेट कॉलेज की वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाती हैं। अब ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर जा रही हैं तो रेस्पेक्टिव स्टेट की कैटेगरी से अगर आप क्वालिफाई हो, स्टेट कैटेगरी से क्वालिफाई हो अगर आप, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब समझिए, आप अप्लाई तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पे यूपी में जो जनरल कैटेगरी से जस्ट क्वालिफाइड है उनको भी सीट नहीं मिलती है। तो अगर आप कैटेगरी से जस्ट क्वालिफाइड हो तो आपको सीट मिलने का कोई चांस बनेगा नहीं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चा यूपी में आके एडमिशन ले सकता है। यूपी एक ओपन स्टेट है, जैसे एमपी क्या है, एमपी सेमी ओपन स्टेट है, लेकिन यूपी एक ओपन स्टेट है। तो आप लोग किसी भी स्टेट के हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए यूपी में तो आप आ सकते हो। आपको कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कर्नाटका में आपका एडमिशन करवा देंगे। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग के थ्रू आपको जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है और जो एनआरआई कोटा की फीस है, उनकी फीस में 2-2, 4-4 लाख रुपए का रिबेट दिला के आपका काम करवा देंगे। टीम से रीच आउट करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो कर्नाटका में एडमिशन। अब देखिए आगे क्या होता है, इसमें आगे का अपडेट आपको दे देता हूं। अब देखिए, यहां से शुरू होता है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। सबसे पहले जैसे ही ब्रोचर आएगा, ब्रोचर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख के आएंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, कब आपका फ्री एग्जिट होगा, कब आपका फ्री एग्जिट नहीं होगा। फ्री एग्जिट नहीं है फिर भी आपको सिक्योरिटी मनी कैसे बचानी है वो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में। फ्री एग्जिट होगा तब तो आपकी सिक्योरिटी मनी बचेगी ही बचेगी। जब ब्रोचर में लिख के आता है कि फ्री एग्जिट नहीं है, उसके बाद भी सिक्योरिटी मनी कैसे बचानी है अभी बताता हूं आपको। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 2000 रुपए लगेगी, ठीक। इसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको क्या क्या चाहिए होगा वो बता देता हूँ। देखो, 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको आधार कार्ड से अपने आधार ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड, अगर आपका आधार ओटीपी नहीं आता है तो आपको पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका आधार ओटीपी नहीं आ रहा है फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए पैन कार्ड बनवा लीजिए। आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए आप। कभी कभी क्या होता है, ये आपकी एक फोटो आईडी के रूप में काम कर जाती है। और जो बैंक में आप जब अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें फोटो पे मोहर लगवा लेना। इसके बाद आपके पास स्कूल का अगर फोटो आईडी कार्ड है तो वो भी आपका चल जाएगा। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तब लगेगा अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी के बाहर से कर रखा है, या दोनों में से कोई एक यूपी के बाहर से कर रखा है। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना
होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके जरूरत पड़ेंगे। सिक्योरिटी मनी पेमेंट की बात करते हैं, जो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपए देने होंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप जा रहे हो तो 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होगी। अब इस सिक्योरिटी मनी का फंडा क्या होता है वो समझिए। आपको कॉलेज अलॉट हो या नॉ अलॉट हो, दोनों कंडीशन में ये आपकी रिफंड आती है। बस कंडीशन क्या है कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए हो, मतलब सिक्योरिटी मनी जब्त होने वाला कोई ऐसा काम ना किया हो कि ये जब्त हो जाए। नहीं तो अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो भी वापस आएगी, नहीं मिलेगा तो भी वापस आएगी, और ये उसी अकाउंट में वापस आती है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना, जो कैफे वाले भैया है ना आपके, उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन चाहे आप करवा लेना, लेकिन सिक्योरिटी मनी आप अपने ही अकाउंट से पे करना। नहीं तो फिर आप ये जो कैफे वाले भैया हैं इनके पीछे भागते रहोगे और आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड नहीं मिलेगी। जब रिफंड आना शुरू होगी फिर फोन करोगे कि भैया अब क्या किया जाए। जैसे ही आप सिक्योरिटी मनी पे कर दोगे, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये कहीं से ऑफलाइन नहीं करवाना है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे ना रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही वाले डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करे जाएंगे। तो आपको जस्ट एक बार पोर्टल चेक कर लेना है वेरीफाइड का। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा ये देखिए, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, बोर्ड क्लियर कर दूं। ये अब आएगी भैया स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट में उसी बच्चे का नाम आएगा जिसने रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करी है, जिसने सिक्योरिटी मनी पेमेंट करी है और जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं। अगर आप कोई भी ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर नहीं हुए तो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और अगर स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया आपका तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। समझ लीजिए आप लोग यहाँ से क्लियर। स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, और स्टेट मेरिट लिस्ट में तभी नाम आएगा जब ये आगे के 3 स्टेप्स आप लोग कंप्लीट कर लोगे। इसलिए जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान देना है कि क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, स्कैन्ड होने चाहिए। स्कैन होने पे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, यहीं से पता चल जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर किए हैं यूपी के अंदर। तो उसी से गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ पता चलेगी, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ पता चलेगी। अब देखिए यहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो आप लोग सेल्फ काउंसलिंग में सब कुछ कर लोगे। उसके बाद जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट आती है तो फिर से आपको हमारी मदद लेनी पड़ेगी, हमारे चैनल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट को एनालाइज करके चैनल पे अपडेट मिलेगा आपको कि क्या कट ऑफ जा रही है। तो चैनल के साथ में टच में जरूर बने रहना आप, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि कट ऑफ क्या जा रही है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे होंगे और आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई, इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए जो रेस्पेक्टिव डेट्स आएंगी, जो शेड्यूल आएगा उसमें डेट दी होगी कि किस डेट से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है वो बता देता हूं आपको। अगर आपने 20,000 रुपए पेमेंट किया है तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ठीक। अब गवर्नमेंट कॉलेज में आप BAMS, BHMS, BUMS तीनों इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ BAMS इंक्लूड करोगे या BHMS ही करोगे या BUMS ही करोगे। आप तीनों कोर्सेज के गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूड कर सकते हो जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो। अगर आपने सिक्योरिटी मनी 50,000 पे कर रखी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी इंक्लूड कर सकते हो, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूड कर सकते हो। वो प्राइवेट कॉलेज चाहे BAMS के हों, चाहे BHMS के हों, चाहे BUMS के, ये आप अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। चॉइस फिलिंग आपको बनानी कैसे है, देखो आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि चॉइस फिलिंग कैसे बनानी वो बताता हूं आपको। मिनिमम, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, चाहे जितने कॉन्फिडेंट हो आप, आपको मिनिमम 5 कॉलेजेस तो फिल करने ही करने हैं गवर्नमेंट के कंडीशन में। चाहे जैसा आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो कि आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको 4 से 5 कॉलेजेस डालने हैं, ये आप समझ लीजिए। जब आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो कम से कम 20 कॉलेज आपको इंक्लूड करने हैं। अब इनका ऑर्डर कैसे रखना है, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में कॉलेज होना चाहिए उसको आप टॉप में रखो, जिसको आप लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो उसको बॉटम में रखो। अब रीजन बताता हूँ क्यों। सपोज आपको लग रहा था कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला, अब आपको 3rd नंबर का कॉलेज मिल गया,
तो आप नेक्स्ट राउंड में इसको अपग्रेड कर सकते हो, और नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन में वही कॉलेज में अपग्रेड कर पाओगे जो आपने चॉइसेस फिल कर रखी हैं। अदर से चॉइसेस आप फिल करके नहीं चेंज कर पाओगे। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट लेना पड़ेगा, देन आप सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करो। तो उससे बेहतर रहेगा कि आपको सीट मिली है, सीट को होल्ड करके रखो, पहले से ही चॉइसेस ऐसी बनाओ कि अपग्रेडेशन में डालते चले जाओ। तो आप थर्ड राउंड तक अपग्रेड करते चले जाओगे तो आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज अपग्रेडेशन में मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मिनिमम 5 चॉइसेस गवर्नमेंट में फिल करनी है और मिनिमम 20 चॉइसेस प्राइवेट कॉलेज में फिल करनी है आपको। ये आप लोग समझ गए होंगे चॉइस फिलिंग का फंडा क्या है। बाकी देखो यार, इतना अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए कुछ भी, या आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपली करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करो और पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले लो। पेड काउंसलिंग हमारी बहुत ही सस्ती है, आपको कोई बहुत महंगा पेड पैकेज नहीं है, ना ही कोई इतना आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। सिंपल सा नॉर्मल पैकेज में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको कोई परेशान होने की जरूरत भी नहीं आएगी। एक चीज ये, दूसरी चीज, अगर आपको महाराष्ट्र से आप हो, महाराष्ट्र स्टूडेंट कोई ऐसा होगा जो मेरा बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो महाराष्ट्र से है और वो मेरा वीडियो देख रहा है, आपकी कितनी भी रैंक है और आपको महाराष्ट्र में ही BAMS चाहिए तो IQ कोटा से आपको BAMS दिला देंगे। टीम से रीच आउट करके पूरा पैकेज फाइनल कर लो कि क्या पैकेज चल रहा है, कॉलेजेस कितनी फीस ले रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा आयुर्वेदा का कल्चर चाहिए, आपकी रैंक काफी लो है, तो फिर आपको कर्नाटका जाना होगा। कर्नाटका में आपको मैनेजमेंट कोटा से और आपको NRI कोटा से, दोनों कोटा से सीट दिलाएंगे। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस रहती है उसका लगभग 18.5 लाख का पैकेज जाता है, आप मेरे थ्रू जाओगे तो 16 लाख 15 लाख ऐसे करवा देंगे। NRI कोटा का लगभग पैकेज जाता है 27 से 28 लाख, आप मेरे थ्रू जाओगे तो इसको 20 लाख के आसपास में करवा देंगे। अगर आप एक अच्छा आयुर्वेदा कोर्स करना चाह रहे हो, अपना करियर सिक्योर करना चाह रहे हो, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो फिर आप कर्नाटका से BAMS करो और कर्नाटका में आपका आराम से मैं करवा दूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कर्नाटका में तो भी टीम से रीच आउट करो, आपको आगे का वे अहेड बताएंगे। महाराष्ट्र वालों के लिए बता दिया। MP से कोई बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है तो MP में भी आपको मॉपअप तक सीट दिला देंगे। बस मॉपअप में क्या है, थोड़ा सा पैकेज हाई हो जाता है, टीम से रीच आउट करके आप बात कर सकते हो। आप लोग यूपी को लास्ट ऑप्शन रखो, क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है कि ये लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा तो लेंगे आपसे, लेकिन ना तो ये आपको अच्छा इंफ्रा दिलाएंगे, ना ही आपको ये क्वालिटी एजुकेशन देंगे। कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो आपको इंफ्रा और क्वालिटी में अच्छे मिलेंगे। यूपी में कॉलेजेस खूब बहुत सारे हैं, भर भर के हैं, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि ना तो इनके पास सबके पास इंफ्रा अच्छा है, ना ही सबके पास इनकी क्वालिटी एजुकेशन है। बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि कैडवर तक नहीं है। अब बताओ, जब कैडवर ही नहीं है तो आप क्या ही पढ़ोगे वहां पे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर जिनके पास कैडवर नहीं है। कहीं कहीं पे क्या है, पेशेंट फ्लो के नाम पे, OPD के नाम पे इनकी ऑफिशियल साइट पे तो अपडेट मिलेगा कि OPD IPD चल रही है। आप जाके कॉलेज में देखोगे तो 2 पेशेंट नहीं मिलेंगे इनके यहाँ, आपको 2 भी पेशेंट नहीं मिलेंगे। इतनी बुरी स्थिति है कुछ कुछ यूपी के कॉलेजेस में। मैं सारे कॉलेजेस को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कुछ कुछ यूपी के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर वो मिल रहे हैं आपको तो उसमें जाओ। अदरवाइज महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, इन कॉलेजेस में जा सकते हो। आपकी रैंक हायर साइड है तो आपके लिए महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो महाराष्ट्र ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, MP स्टूडेंट हो तो MP में ही करवा देंगे, और ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हो तो फिर आपको कर्नाटका भेज देंगे। और अगर आपका बजट का थोड़ा सा इशू है, आपको लो बजट चाहिए तो यूपी में आ जाओ, यूपी में कर। चॉइस फिलिंग हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, वेट करना है सीट अलॉटमेंट का। जैसे ही सीट अलॉटमेंट पब्लिश होगा, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक क्या होगा, एक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, एक क्या कर सकते हो, आप जाके कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप अगर अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हो। अपग्रेडेशन में भी डालने के लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा नोडल सेंटर में जाके। अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है तो कुछ मत करो, चुपचाप अपने घर पे बैठे रहो, आपका अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। फिर भी आप राउंड 2 में एलिजिबल रहोगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी मनी भी नहीं जाएगी। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो गए तो आपको क्या करना है, सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ जाके नोडल सेंटर में और कॉलेज को ज्वाइन करो। अगर जो भी चॉइस आपने फिल करी और टॉप फर्स्ट नंबर पे चॉइस थी जो आपकी, वही आपको कॉलेज अलॉट हो गया,
तो आप अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराना है। उसका रीजन भी है, जब आपने फर्स्ट चॉइस डाली है और आपको वही कॉलेज मिल गया तो अब आपकी कोई चॉइस ही नहीं अदर है, तो आप दूसरी जगह अपग्रेड करके या कोई दूसरा ऑप्शन लेके पार्शियल फ्री एग्जिट लेके करेंगे भी क्या, ये भी तो आप समझिए। अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया नोडल सेंटर पे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद नोडल सेंटर से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर अपलोड डाउनलोड करके मिलेगा, वहीं नोडल सेंटर पे ही मिलेगा। वहीं जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो लोग अपडेट करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है ज्वाइनिंग एट कॉलेज, कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। अब कॉलेज में जब आप ज्वाइन करेंगे तो कॉलेज आपसे फीस मांगेगा, आपको फीस जमा करनी है। इसके बाद ऑप्शन आता है रिजाइन का। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कॉलेज ज्वाइन करते टाइम भी कि आप गलत कॉलेज में आ गए हो तो कोई बात नहीं, कॉलेज ज्वाइन कर लो। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद रिजाइन दे दो, आप रिजाइन दे सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी टाइम शेड्यूल आता है कि इस शेड्यूल तक आप रिजाइन करेंगे तो आपके 1000 या 2000 रुपए कटेंगे, बाकी सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक, आप रिजाइन दे दीजिए, नहीं तो मैंने बता दिया अपग्रेडेशन फॉर नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन में चले जाइए। अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं कि बच्चों को सिक्योरिटी मनी कैसे बचानी है अगर आपका फ्री एग्जिट नहीं है तो। जैसे कि राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं होता है, राउंड 3 में फ्री एग्जिट नहीं होता है, फिर बाकी के जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं उनमें भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। लेकिन आपको अपनी सिक्योरिटी मनी बचानी कैसे है, सीट अलॉट हो गई तब भी। सपोज मान लो आपको राउंड 3 में सीट एक अलॉट हो जाती है, अब आपने चॉइस फिलिंग करी थी, गलती से ऐसी चॉइस फिल हो गई कि आपको रॉन्ग कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब तो भैया आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं कि आप फ्री एग्जिट कर लो। सीट अलॉट हो गई तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। लेकिन आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाना है, क्योंकि यूपी आयोग का जो ब्रोचर रिलीज होता है उसमें लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर आप, ये नोडल सेंटर की बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद, उसमें ब्रोचर में ये लिखा होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तो आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हो, राउंड 3 में हो, आपको गलत कॉलेज अलॉट हो गया, आपको कॉलेज नहीं लेना है, जैसे कि राउंड 3 में भी रिजाइन का ऑप्शन रहता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजाइन का ऑप्शन नहीं रहता है, तो पर्टिकुलरली स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नोडल सेंटर मत जाओ, सीट अलॉट हो गई, चुपचाप घर पे बैठे रहो। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे नोडल सेंटर पे तो आपकी अपने आप सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। ये एक क्लॉज होता है, ये हिडन क्लॉज है यूपी आयुष का। हर बार ब्रोचर में लिख के आता है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तो जब ये क्लॉज दिया है इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है और गलत सीट आपको मिल जाती है, या आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो कि अरे यार गलत कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही मत जाओ, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन तो होता नहीं है। तो जो सीट मिलेगी आपको वो ज्वाइन करनी होती है। तो ये एक हिडन क्लॉज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाओगे नोडल सेंटर में तो आपकी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी, सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होगा। ये यूपी आयुष का पूरा शेड्यूल था। और सेल्फ काउंसलिंग आप किस तरीके से कर सकते हो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया है, बिल्कुल क्लैरिटी से बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि भैया ये वाला डाउट है मेरा, इसको क्लैरिफाई करो। मैं क्लैरिफाई करूंगा कि आपको सेल्फ काउंसलिंग कैसे करनी है। लेकिन अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो तो पहले सीखो, इसके बाद सेल्फ काउंसलिंग करो। चैनल के टच में बने रहो, एक एक चीज सिखा रहा हूं आपको, हर एक चीज बता रहा हूं, आप आराम से सीख के भी कर सकते हो। अदरवाइज पेड काउंसलिंग में एनरोल होकर मेरी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो। अगेन आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में ही कॉलेज मिलेगा आपको, कितनी भी रैंक हो, 12 लाख 13 लाख रैंक हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका में अगर आपको एडमिशन लेना है और आपकी रैंक काफी हायर साइड है, 12 लाख 13 लाख 11 लाख है, तो कर्नाटका में आपको BAMS करवा देंगे अच्छे कॉलेजेस से, अच्छा इंफ्रा के साथ। बजट वही थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन NRI की फीस आपको नहीं देनी होगी। जो NRI की फीस ओपन होती है ना 6,07,000, वो नहीं देनी होगी। MP वालों मॉपअप तक सीट आपको दिला देंगे, मॉपअप राउंड में आपको सीट मिलेगी अगर आपकी रैंक हायर साइड है। भोपाल में सीट मिल जाएगी। अगर आपको BAMS करना है तो टीम से रीच आउट कर लो। और यूपी वाले भैया लोग, तो यूपी के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं। यूपी में आपको जहां बोलोगे वहां आपको सीट दिला देंगे, आपका पूरा का पूरा काम करवा देंगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।